All right, a very happiest morning, everyone. Today we are going to analyze the Hindu newspaper of 24th of November, and the day is Friday, right? Let's begin the analysis. Right, गवर्नर होल्ड्स नो वेटो पावर ओवर बिल सेज एससी। देखो ये बहुत ही स्टार्टलिंग आप कह सकते हो कि बहुत ही स्टार्टलिंग जजमेंट है सुप्रीम कोर्ट का, राइट? क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं? बिकॉज it says bench says if a governor withholds assent to a bill, it must be returned to the state legislature as soon as possible. If assembly reenacts it, as is in the case of Tamil Nadu, then the governor must give a nod. ये वाला इशू हम लोग जानते हैं कि बहुत दिनों से चला आ रहा है, और मैंने आप लोगों को प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में मैंने बहुत सारी चीजें इस पे डिस्कशन भी किया है। हम लोग जानते हैं कि टोटल 4 ऑप्शंस होते हैं। एक एसेंट देना, एक विथ होल्ड करना, और एक होता है रिकंसिडरेशन के लिए भेजना, और नेक्स्ट होता है, लास्ट होता है रिजर्व करना फॉर द प्रेसिडेंट, राइट? ये वाला ना हम लोग सब जानते हैं कि एसेंट दे दिया मतलब बिल पास हो गया, रिकंसिडरेशन के लिए भेजा मतलब हाउस रिकंसिडर करेगा, और विद और विदाउट अमेंडमेंट अगर वो रीसेंड करता है बिल को, री एनेक्ट करके और बिल को रीसेंड करता है गवर्नर के पास, तो गवर्नर हैज नो अदर ऑप्शन बट टू गिव असेंट टू द बिल, राइट? इतना क्लियर है। रिजर्व करेगा प्रेसिडेंट को, इसका मतलब ये होगा कि उसके बाद प्रेसिडेंट उस पर एम्पावर्ड हो जाएंगे। ही विल टेक अ कॉल वेदर टू गिव द असेंट और विथड्रॉ द असेंट, राइट? विथहोल्ड द असेंट, ऑलराइट? ये विथ होल्डिंग द एसेंट ऑफ द गवर्नर वाले में बेसिकली कंफ्यूजन था हम लोगों को, जिसपे कि हमने पीडीटी आचार्य का वो इंटरव्यू पढ़ा था, उनके इनपुट्स पढ़े थे हमने द हिंदू में ही, और उन्होंने कहा था कि आप जुडिशियरी के पास जाने के अलावा आपके पास दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, आप री एनेक्ट नहीं कर सकते हो। दिस इज व्हाट पीडीटी आचार्य हैड टू से अबाउट इट, राइट? बट द सुप्रीम कोर्ट नाउ हैव मेड दिस टू ऑप्शन। कौन कौन सा ऑप्शन? रिकंसिडरेशन वाला ऑप्शन और विथहोल्डिंग वाला ऑप्शन ऑलमोस्ट सिमिलर, नॉट ऑलमोस्ट, एग्जैक्टली सिमिलर, राइट? रिकंसिडरेशन के लिए जब भेजता था तो उसमें क्या होता था? उसमें हाउस विथ और विदाउट अमेंडमेंट उसको री एनेक्ट करता था, और री एनेक्ट करके क्या करता था? वो भेज देता था वापस से, ठीक है? और उसके बाद गवर्नर को नॉड देना ही होता था। यहां पे भी इन्होंने सेम कर दिया कि विथहोल्ड करेगा एसेंट तो उसको एज सुन एज पॉसिबल भेजेगा किसके पास? हाउस के पास। हाउस उसको वापस से री एनेक्ट करेगा विद और विदाउट अमेंडमेंट, तो उसको क्या करना है? उसको फिर गवर्नर को नॉड देना पड़ेगा। ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको हम लोग लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, ठीक है? द सुप्रीम कोर्ट हैज लेड डाउन द लॉ दैट गवर्नर in case he withholds assent to a bill should send it back to the state legislature as soon as possible with a message to reconsider the proposed law। देखो बहुत सारी चीजें इसमें मतलब आपको लगेगा कि एकदम अलग सा ही है एकदम, ठीक है? अगर हम लोग इसको ले तो देखो गवर्नर सबसे पहले तो ले डाउन द लॉ, सबसे पहले तो ये लॉ हो गया, पहली बात। दूसरा, अगर विथ होल्ड करते हो आप एसेंट टू अ बिल तो उसको एज सुन एज पॉसिबल आप कहां भेज दो? स्टेट लेजिस्लेचर को भेज दो, ठीक है? और उसके बाद आप उनको क्या बोलो? विद अ मैसेज टू रिकंसिडर द प्रपोज्ड लॉ। दिस इज व्हाट आई सेड कि इन्होंने विथ होल्ड और रिकंसिडरेशन दोनों को लगभग क्या किया? सिमिलर कर दिया, एकदम सेम ही सेम कर दिया। जब रिकंसिडरेशन के लिए ऑलरेडी एक प्रोविजन है तो विथ होल्ड का तो कुछ अलग होना चाहिए था ना। This is just my viewpoint. I don't know what the Supreme Court thought behind its judgment. ठीक है? Now moving on to the next. If the Assembly reiterates the bill with or without amendments, the governor has no option or choice or discretion and has to give his assent to it. ठीक है? तो विथ और विदाउट अमेंडमेंट पास करे तो गवर्नर के पास उसके बाद कोई चॉइस या डिस्क्रिप्शन नहीं है, ही हैज टू गिव हिज असेंट टू द बिल। अब आप समझ रहे हो मेरी बात को कि मतलब ऑलमोस्ट सेम हो गया, राइट? द नवंबर 10 जजमेंट रिलीज्ड ऑन थर्सडे वाज बेस्ड ऑन अ पिटीशन फाइल्ड बाय पंजाब गवर्नमेंट अगेंस्ट द गवर्नर्स एक्शन टू विथहोल्ड द to hold back the crucial bills. The verdict would be a significant boost to Tamil Nadu's case. Tamil Nadu Assembly had returned 10 crucial bills to Governor R.N. Ravi, who had withheld assent in the first instance.
the substantive part of Article 200 empowered governor to withhold assent to the bill. In such an event, the governor must mandatorily follow the course of action which is indicated in the first provision of communicating to the state legislature as soon as possible a message warranting the reconsideration of the bill. A three-judge bench headed by Chief Justice D.Y. Chandrachud held ultimate authority. कहाँ पे है ultimate authority? The ultimate authority on whether or not to accept the advice of governor as contained the message belongs to the state legislature alone. Completely state legislature पे इन्होंने छोड़ दिया that the message of the governor does not bind the state legislature is evident from the use of expression if the bill is passed again, right, with or without amendments. ठीक है, तो यहां पे ये क्या बोल रहा है? ये बोलना चाह रहा है कि गवर्नर का जो भी मैसेज होता है ना वो बाइंडिंग नहीं होता स्टेट लेजिस्लेचर पे. ये कैसे पता चलता है? ये पता चलता है इस प्रोविजन से. ये लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे, इफ द बिल इज पास्ड अगेन with or without amendments, right? The court held that a governor who chooses to withhold a bill without doing anything further would be acting in contravention of constitution. मतलब कि यहां पे उन पे एक्शन भी लिया जा सकता है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट के उसमें जितना भी पावर में जो भी होगा वो कर सकते हैं. ठीक है. द गवर्नर एज अनइलेक्टेड हेड ऑफ स्टेट वुड बी इन पोजीशन टू वर्चुअली वीटो the functioning of legislative domain by a duly elected legislature by simply declaring the assent is withheld without any further recourse. Such a course of action would be contrary to fundamental principles of the constitutional democracy based on parliamentary pattern of the governance, the court held. Now moving on to page number 12. यहाँ पे है the court held that the bill should be sent back to the legislature as soon as possible with the mandatory message. It said the expression as soon as possible conveyed a constitutional imperative of expedition. Failure to take a call and keep a bill duly passed for indeterminate period is a course of action inconsistent with that of expression. Constitutional language is not surplusage. Chief Justice Chandrachud wrote in a 27-page judgment. Now, देखो इस न्यूज में मेरा व्यू पॉइंट है, मेरा एनालिसिस है. While reading this news, I could very much clearly say कि कुछ तो गड़बड़ हो रहा है. There is some problem in the judgment. मेरा एनालिसिस देखो, ये लेजिस्लेटिव है, एग्जीक्यूटिव है एंड जुडिशियरी है. ठीक है, तो ये क्या होता है ना, लेजिस्लेचर अलग है, मतलब वो आप पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली आप कह लो. और एग्जीक्यूटिव क्या है ना, एग्जीक्यूटिव में क्या हो जाता है कि मान लो प्रेसिडेंट या गवर्नर एंड उसका क्या कहते हैं, नेक्स्ट हो जाते हैं इसमें ब्यूरोक्रेट्स एंड मिनिस्टर्स, राइट, मिनिस्टर्स. तो ये क्या होता है ना, ये अलग होते हैं, एग्जीक्यूटिव्स ना अलग होते हैं. इनका काम रहता है चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना लेजिस्लेटिव पे, और लेजिस्लेचर का काम रहता है चेक एंड बैलेंस मेंटेन करना एग्जीक्यूटिव्स पे. अब आप अगर एग्जीक्यूटिव को इतना ज्यादा, एग्जीक्यूटिव गवर्नर इज देयर टू चेक if any law is adopted unconstitutionally or something like that. इसी के लिए है ना पार्डनिंग पावर. फिर तो आप पार्डनिंग पावर भी हटा दो उनसे. पार्डनिंग पावर एज वेल, पार्डनिंग पावर है ना प्रेसिडेंट एंड गवर्नर के पास, तो ये भी फिर तो आप हटा दो, रिमूव कर दो. उनके पास क्यों जरूरत है? वो भी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के लिए, पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के लिए वो भी सही नहीं है ना. पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी अगर आपके हिसाब से, अगर किसी के हिसाब से, फॉर दैट मैटर, आई एम गिविंग सम व्यू पॉइंट्स इन अगेंस्ट, इन कॉन्स, प्रॉस एंड कॉन्स हमें दोनों जानना है इस वाले एक्शन के, इस वाले जजमेंट के, कि क्या ये सही है. मैं नेगेटिव चीजें बता रहा हूं कि पार्डनिंग पावर अगर प्रेसिडेंट को या गवर्नर को दिया गया है तो कोई कारण से दिया गया है ना. गवर्नर को अगर आप एकदम कंप्लीटली इनफर्टाइल बना दोगे, कंप्लीटली इंपोर्टेंट बता दोगे, तो फिर उस चेयर का कोई मतलब नहीं बन जाता है, राइट. लुक, द गवर्नमेंट विल चेंज. इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट कि हाँ ठीक है बीजेपी गवर्नमेंट है या कांग्रेस गवर्नमेंट. इट्स नॉट अबाउट द गवर्नमेंट. गवर्नमेंट विल कम एंड गो,
what will happen is कि जो नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी उस पे कैसे कंट्रोल कर पाओगे आप? हाउ विल यू कंट्रोल? विल यू चेंज योर जजमेंट अगेन एज सुप्रीम कोर्ट इज रिवाइजरी बॉडी? कोई भरोसा नहीं है कि दूसरे सीजीआई चेंज होकर के आएंगे, वो अपना जजमेंट बदल देंगे कि नहीं नहीं ऐसा नहीं हो सकता है, गवर्नर को कुछ ना कुछ पावर तो होना चाहिए, है ना? तो ये मतलब प्राइमा फेसाई व्हाइल रीडिंग ओनली आई कुड लाइक सेंस की ये जजमेंट थोड़ा सा ना गड़बड़ है। और प्लस में पीडीटी आचार्य साहब जो लोकसभा के फॉर्मर सेक्रेटरी जनरल रहे हुए हैं, उनका व्यू पॉइंट कुछ अलग था, है ना? तो अगर दो ऑप्शन सेम है, मान लो अगर मेरा एक दूसरा पॉइंट है रिकंसिडरेशन और विथ होल्डिंग द एसेंट, अगर दोनों सेम है तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स जो थे, जो फोर फादर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन थे, उन्होंने विथ होल्डिंग द एसेंट और रिकंसिडरेशन वाले को अलग अलग क्यों किया? व्हाई डिड दे सेपरेट इट? आई गेस कि आर्टिकल 200 का जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो डिबेट हुए होंगे, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स आर्टिकल 200 का अराउंड, आई विल गो थ्रू रीड दोस थिंग्स एंड देन आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन दैट, राइट? सो ये वाला आर्टिकल मतलब मेरे हिसाब से एनालिसिस आप लोग खुद से भी अपना कर लेना, हो सकता है ये जजमेंट सही भी हो। गवर्नर बहुत ज्यादा सही किस मायने में? सही इस मायने में कि गवर्नर सिट ओवर द बिल्स, है ना? गवर्नर वो ना बैठ जाते हैं, वो कि काम ही नहीं करेंगे, उस पर कोई एक्ट ही नहीं करेंगे। फॉर एग्जांपल तमिलनाडु के जो गवर्नर थे आर.एन. रवि साहब ने काम ही नहीं किया, मतलब वो 3 साल लग गए उनको एक बिल पे एक्ट करने में, ठीक है? तो दैट इज ऑल्सो क्रिटिसाइजेबल, राइट? वो नहीं होना चाहिए। गवर्नर को अगर दिया गया विंडो तो इस विंडो का रॉन्ग यूटिलाइजेशन नहीं होना चाहिए, गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद ये पंजाब के गवर्नर साहब का कोई अलग एक्शन उनका था कि इन्होंने असेंबली को, मेरे प्रीवियस वीडियो में जाकर के आप लोग देख सकते हो, वहां पे मैंने इस न्यूज को कवर किया हुआ है इन डिटेल। उनके कहने का मतलब था कि असेंबली को इन्होंने इलेजिटिमेटली कॉल किया और उस असेंबली में उन्होंने कुछ बिल्स पास किए थे, उसको मैं नहीं दूंगा, अपनी हामी नहीं दूंगा या अपना एसेंट नहीं दूंगा, ठीक है ना? तो दिस इज व्हाट हैज बीन डन इन दिस आर्टिकल, राइट? आप लोग अपना इसमें एक व्यू पॉइंट बना सकते हैं और उसी व्यू पॉइंट को कैरी फॉरवर्ड करेंगे टिल थ्रू आउट द इंटरव्यू, ठीक है? Alright, moving on to next. Tunnel rescue delayed as drill machine hits a hurdle. ये बहुत ही sad news है ना? बहुत saddening है. This news is very saddening. Why? Because 41 workers have been trapped inside, a tunnel. और ये सिलक्यारा में है, ठीक है? और हमारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जितनी सारी चीजें मैं बताना था बता दिया। एक एथिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है। एथिक्स में कंपैशन वाले जो पॉइंट है, कंपैशन वाले में, इसको हम लोग को ध्यान रखना होगा। हालांकि जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं, वो रेस्क्यू वर्कर्स इस पे बहुत ज्यादा एफर्ट्स लगा रहे हैं, एकदम मतलब मल्टीपल एंगल से काम चल रहा है और वो काम अभी मेरे ख्याल से आज उसमें सफलता मिल जानी चाहिए, राइट? ऑलराइट, यहां पे दिया हुआ है एलईटी कमांडर अकॉम्प्लिस किल्ड इन जे.एंड.के एनकाउंटर। कल वाले न्यूज में हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से 2 कैप्टन और 2 जवान शहीद हो गए, राइट? और उन लोगों का आज नेम के साथ डिटेल आया हुआ है। और उसी एनकाउंटर के पार्ट में एक एलईटी का जो कमांडर था, वो सीनियर मेंबर था, कारी। He was a Pakistani. He was killed by the security forces and many incriminating things were recovered from there, right? अब देखो ये एक नया वो है, बहुत ज्यादा डर लगा ये न्यूज पढ़ के। WHO asks China for more info on rise in illness न्यूमोनिया क्लस्टर्स, ठीक है? यहां पे क्या हुआ है कि वहां पे ना एक वो पोटेंशियली वॉरिंग स्पाइक इन रेस्पिरेटरी इलनेस एंड क्लस्टर्स ऑफ न्यूमोनिया इन चिल्ड्रन, कहां पे? नॉर्दर्न चाइना में, ठीक है? और इसका ना कॉज नहीं पता है, ठीक है? कॉज नहीं पता है और यही कह रहा है कि द इमर्जेंस ऑफ न्यू फ्लू स्ट्रेन्स और अदर वायरसेस कैपेबल ऑफ ट्रिगरिंग पैंडेमिक्स typically starts with undiagnosed cluster of respiratory illness. तो अभी मतलब WHO डरा हुआ है कि कहीं ये पैंडेमिक का रूप ना ले ले, ये जो भी ये रेस्पिरेटरी इलनेस है, अनडायग्नोज्ड क्लस्टर्स ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस है ये किसी चीज को, तो इस पे चाइना से उन्होंने डिटेल मांगा है। द मीडिया हैज रिपोर्टेड क्लस्टर्स ऑफ अनडायग्नोज्ड निमोनिया इन चिल्ड्रन इन नॉर्दर्न चाइना। इस पे WHO ने हिसाब किताब मांगा है उनसे। 1 से कैरी फॉरवर्ड हुआ एलईटी कमांडर वाला, ये नॉट वेरी मच इंपॉर्टेंट, ठीक है? बट ये वाला इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पढ़ना चाहिए,
ठीक है। कैप्टन एमवी प्रांजल फ्रॉम बेंगलुरु कर्नाटका, कैप्टन शुभम गुप्ता फ्रॉम आगरा उत्तर प्रदेश, हवलदार अब्दुल माजिद फ्रॉम पुंछ जम्मू कश्मीर, लांस नायक संजय बिस्ट फ्रॉम हल्ली नैनीताल उत्तराखंड एंड पैराट्रूपर सचिन लौर फ्रॉम अलीगढ़ उत्तर प्रदेश। ये लोग शहीद हुए हैं and with a salute we must respect their ultimate sacrifice for the country, right? Now moving on to the next, Manipur conflict inquiry panel yet to hold any public meeting, public hearing। देखो एक कमीशन कमिटी ऑफ इंक्वायरी बनाया गया था, उसमें 3 मेंबर बॉडी था वो, और उसमें ना उसको बोला गया था कि आप वहां पे एथनिक वायलेंस जो है जिसमें लगभग 180 पीपल के आसपास एक्सपायर किए हैं, तो उस पे ना आप इंक्वायरी वगैरह करके आप मेरे को मतलब एक डिटेल्ड रिपोर्ट सबमिट करो। बट द कमिटी इज येट टू होल्ड अ पब्लिक मीटिंग, ठीक है। पब्लिक मीटिंग अभी तक उन्होंने होल्ड ही नहीं किया है, ठीक है। तो ये एक थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है कि कमिटी ऑफ इंक्वायरी, कमीशन ऑफ इंक्वायरी जो भी है वो लोग काम ठीक से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ऑलराइट, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, एडवोकेट सुंदरेशन अपॉइंटेड एचसी जज, ठीक है। ये सुप्रीम कोर्ट के जज अपॉइंट किए गए हैं, अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, open court hearing sought on same-sex marriage review plea. The Supreme Court on Thursday agreed to look in request for an open court hearing of a petition seeking a review of its majority judgment in October refusing to legalize same-sex marriage. Appearing before a bench headed by Chief Justice of India, D.Y. Chandrachud, senior advocates urged the court to post a review in open court rather than by usual way of circulation in judges' chambers. Justice S. Ravindra Bhatt, who headed the majority opinion, has retired. Justice Sanjay Kishan Kaul, who was part of the minority opinion, is set to retire on December 25. The review petition said the verdict compelled same-sex couples to lead dishonest lives. ठीक है ना, सेम सेक्स कपल पे है, ठीक है, जिसको कि लीगलाइज नहीं किया था सुप्रीम कोर्ट ने अपने वन ऑफ इट्स जजमेंट्स में। तो उसी के बारे में रिव्यू पिटीशन फाइल किया गया है, और रिव्यू पिटीशन बोला गया है कि भाई ओपन कोर्ट में सुनवाई करो, ये जजेस चैम्बर में नहीं, ओपन कोर्ट में, कि ताकि सब लोग सुने, ठीक है। सेंटर विल ब्रिंग रूल्स टू टैकल डीप फेक्स सिंथेटिक मीडिया, वैष्णो, ये मीटी है मिनिस्टर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अश्विनी वैभव, बहुत ही इंटेलेक्चुअल इंसान है। उन्होंने बोला है कि वो रूल्स लाएंगे टू टैकल डीप फेक्स सिंथेटिक मीडिया दैट मिमिक्स authentic images, video and audio and set out rules to prevent their dissemination online, ठीक है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रूल्स लेकर के आएंगे, और रूल्स का आना भी इंपॉर्टेंट है, राइट। हम लोग क्या करते हैं, हमारे पुराने लॉज है, पुराने लॉज पुराने क्रिमिनल एक्टिविटीज के लिए है ना, ओल्ड वाले। तो अब न्यू वाले, न्यू प्रॉब्लम्स के लिए न्यू लॉ आना इंपॉर्टेंट है, एंड दैट इज व्हाट ही हैज सेड कि रूल्स वो लेकर के आएंगे। मिस्टर वैष्णो met with a representative of social media and technology firms on the day to discuss on the subject, and said the companies will were all of the view that action was warranted. While the advisories to the social media firms have been sent warning them that the law already prevents impersonation online, the IT ministry has said that it will now move swiftly to address the issue more comprehensively. Within 10 days, we will come up with clear actionable items on 4 pillars, ठीक है। और they are क्या 4 pillars हैं? Improving the detection of deepfakes. Second, preventing them from spreading rapidly. Third, improving content reporting mechanisms on social media for synthetic media. Timelines currently prescribed 72-hour limit for removing them, beyond which firms lose legal protections for such content, and building greater awareness on the deepfakes among the public, ठीक है। तो ये सारी चीजें उन्होंने बोला है कि वो लेकर के आएंगे, और इन सारी चीजों पे इसको वो रूल्स बनाएंगे, ठीक है। द नेक्स्ट न्यूज इज स्पेशल बेंच ऑन PMLA case dissolved as Justice Sanjay Kaul will retire in December.
Justice Kaul says decision to withdraw from the case was made with a heavy heart and he has very few days left in the Supreme Court bench till retirement. ये रिटायर होने वाले हैं 25th of December को, और हमने प्रीवियस अपने एनालिसिस में देखा है कि किस तरह से पीएमएलए केस का ये सुन रहे थे। और पीएमएलए जो है ना, ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। पीएमएलए, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, ये हमारे सिलेबस का ये पार्ट है। इसका ना, इसमें कुछ कुछ अमेंडमेंट्स करके और इस एक्ट को बहुत ज्यादा, इस एक्ट ने ईडी को बहुत ज्यादा एम्पावर कर दिया था, और उसी के रिगार्डिंग ये 2019 में ये अमेंडमेंट हुआ था। और उस एम्पावरमेंट की वजह से ना, ये उस पर सुनवाई कर रहे थे कि हाँ, क्या वो मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या किसी का लिबर्टी वो स्नैच कर रहा है और समथिंग लाइक दैट, बट उसको इन्होंने डिसॉल्व कर दिया। एक इसमें पॉइंट जो हमारे पीटी पॉइंट या मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, वो है विजय मदन लाल चौधरी केस। ठीक है, विजय मदन लाल चौधरी केस भी किससे रिलेटेड है? द स्पेशल बेंच वाज हियरिंग अ सीरीज ऑफ पिटीशन व्हिच हैव क्वेश्चनड द करेक्टनेस ऑफ एपेक्स कोर्ट्स जजमेंट ऑन जुलाई 27, 2022 इन विजय मदन लाल चौधरी केस। ठीक है, तो ये वाला केस हम लोग के लिए, विजय मदन लाल चौधरी केस, अगर कोई आपको बोलता है तो यू विल बी वेरी मच सर्टेन कि ये किससे रिलेटेड है। विजय मदन लाल चौधरी, ये किससे रिलेटेड है? ये मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के रिलेटेड है। ठीक है, ऑलराइट, मूविंग अप टू ऑन टू द नेक्स्ट न्यूज। और नेक्स्ट न्यूज है, इलेक्शन कमीशन इश्यूज अ नोटिस टू राहुल फॉर पनौती कमेंट ऑन पीएम मोदी। ठीक है, अब इन्होंने ना कुछ कुछ मतलब ये इन्होंने कमेंट कर दिया था। एक तो पनौती बोला वो पीएम मोदी को, और ये लास्ट न्यूज़पेपर में भी आया था, लेकिन हम लोगों ने उसको कवर नहीं किया था। लेकिन चूंकि अब कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इसमें इन्वॉल्व हो गई है, तो हम लोग को इसमें अब ध्यान देना होगा। तो ईसी ने उनको एक नोटिस जारी किया है। उन्होंने, पता नहीं, राहुल गांधी पनौती तो चलो मतलब ओके, नो प्रॉब्लम, अगर इलेक्शन कमीशन को लगा है कि ये बुरा है तो वो नहीं करना चाहिए उनको। दूसरा है, उन्होंने जेब कतरा, पिक पॉकेट उनको बोला है। ठीक है, पीएम मोदी को, तो इसके लिए उनको ईसी ने नोटिस भेजा है। और ये जो है ना, ये हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, हम लोग के लिए इंपॉर्टेंट है कि ये क्यों भेजा है। मैंने क्यों इसको रखा है एनालिसिस में, वो ये है कि इट इज इन वायलेशन। कल वाला जो मैंने बनाया था वीडियो, उसमें आप लोगों ने देखा होगा, मैंने आरपीए का जिक्र किया है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। तो ये यही कह रहा है, एडिंग देवर ऑल्सो इन वायलेशन ऑफ आरपीए एक्ट। ठीक है, एंड सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी एंड प्रोविजंस ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। हम लोगों ने ये एमपी वाले इलेक्शन, एमपी और छत्तीसगढ़ वाले इलेक्शन की बात जब मैं कर रहा था, तो वहां पे मैंने बोला था कि अगर इसको कोई वायलेट कर रहा है तो वो वाली चीज हम लोग याद रख लेंगे। तो अगर अब आपसे आरपीए पे क्वेश्चन आता है, तो आपको बहुत आराम से ये राहुल गांधी का पनौती वाला कमेंट और पिक पॉकेट वाला कमेंट आपको कोट कर सकते हो। ठीक है ना, कि वो इन वायलेशन ऑफ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट या आरपीए या सेक्शन 499 ऑफ आईपीसी था। ठीक है, तो आई होप कि दिस इज क्लियर, राइट? गुड। ये एक एग्जाम्पल के तौर पे है और कुछ नहीं। इसको आप एग्जाम्पल के तौर पे करंट से आप रिलेट कर सकते हैं अपने आप स्टैटिक वाले आंसर को। ठीक है, और वो बहुत ज्यादा मार्क्स फेच करता है। ठीक है ना, कूल। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट। ₹15,000 करोड़, देखो ये न्यूज उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ₹15,000 करोड़ केस लिंक्ड टू महादेव ऐप ट्रांसफर्ड टू मुंबई क्राइम ब्रांच। ये हमारे प्रीवियस एनालिसिस वीडियो में हम लोगों ने इसको कवर कर रखा है। और ये हमारे लिए किस लिए? ये साइबर फ्रॉड में, साइबर क्राइम जब आएगा तो साइबर क्राइम वाले में आप इसको डाल सकते हैं। महादेव ऐप केस 15,000 करोड़ का ये केस है और इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं। कुछ नहीं, बस इसको ना पुलिस ने ना बोला है कि हमें लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने पे ध्यान देना है, तो इसलिए इस वाले केस को, जो स्पेशलाइज एजेंसी है क्राइम ब्रांच, उस वाले लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है, तो इन्होंने क्राइम ब्रांच को इस केस को ट्रांसफर कर दिया, एंड दैट इज ऑल राइट। इसमें बहुत ज्यादा चीजें नहीं है। गुड। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज। दलित फैमिली डिनाइड एंट्री इनटू द टेंपल, एचसी रिफ्यूजेस टू क्वैश क्रिमिनल प्ली अगेंस्ट द केस। देखो ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट केस है और इसको आप लोग पूरे जजमेंट को पढ़ेंगे, और जजमेंट को पढ़ने के बाद आप लोगों को इसको याद रखना है। आप इसको अपने केस स्टडी में, अपने एथिक्स के पेपर में, अपने जीएस पेपर 2 में, है ना, एथिक्स में, वल्नरेबल सेक्शन में, जीएस पेपर 2 में, सोसाइटी में, सोशल जस्टिस में,
सोशियोलॉजी में जीएस पेपर 2 के सोशल जस्टिस है ना, सोशल जस्टिस, जीएस पेपर 1 के सोसाइटी, और उसके अलावा क्या होगा, सोशियोलॉजी एज एन ऑप्शनल में भी आप यूज कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये क्या हुआ, कर्नाटका हाई कोर्ट हैज रिफ्यूज टू केस क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट 8 पर्सन्स बिलोंगिंग टू अपर caste for preventing a Dalit caste family from entering into the temple and assaulting them। और ये कब का केस है, ये 2016 का केस है, ये अभी का केस नहीं है, 2016 का केस है। The temples are seen to be the symbols of unity and inclusivity, denial of rights of temple entry and worship to persons belonging into SCs and STs still looms large। This attitude of petitioner is undoubtedly regressive, for they have denied entry into the temple only on the score that the complainant and her family belong to scheduled castes। ठीक है, now moving on to the next। See, ये वाला न्यूज भी जो है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है हमारे यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से और बीपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू से। ये वुमेन और चिल्ड्रन या है ना, गर्ल चाइल्ड राइट, इन सब तरह से इंपॉर्टेंट है। एफआईआर अगेंस्ट राहुल, क्यों, HC6 रिस्पॉन्स फ्रॉम पुलिस ऑन द प्ली। क्या है भाई, केस क्या है, एक माइनर रेप विक्टिम थी, उनके पेरेंट्स के साथ उन्होंने पिक लेकर के और उसको उन्होंने ट्विटर पे डाल दिया है। ट्विटर मतलब फॉर्मरली द ट्विटर एंड नाउ इट इज एक्स, ठीक है। यहां पे इन्होंने डाल रखा है द दिल्ली हाई कोर्ट ऑन थर्सडे गिव द पुलिस 10 days टू सबमिट इट्स रिस्पॉन्स। किस बात पे, to a plea seeking registration of an FIR against a Congress leader Rahul Gandhi for allegedly sharing a picture of himself with parents of minor rape victim and murder victim on X। क्यों इन पे केस हुआ, कर दिया अगर शेयर तो क्या हो गया, तो ये बात आप लोग को समझना इंपॉर्टेंट है, वो आपको यहां से समझ में आएगा कि दिस इज इन वायलेशन ऑफ सेक्शन 74 ऑफ जुवेनाइल जस्टिस एक्ट 2015 एंड सेक्शन 23 सब क्लॉज 2 ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट 2012। तो इन दोनों प्रोविजंस को ना ये वायलेट करता है, जो कहता है कि आपको आइडेंटिटी ऑफ माइनर विक्टिम उनको क्या करना है, आपको डिस्क्लोज नहीं करना है। बोथ द एक्ट्स मैंडेट दैट द आइडेंटिटी ऑफ माइनर विक्टिम शुड नॉट बी डिस्क्लोज्ड, ठीक है। ड्यूरिंग द हियरिंग द काउंसिल फॉर नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स सेड देयर आर नो एक्सेप्शंस टू द लॉ प्रोटेक्टिंग द आइडेंटिटी ऑफ माइनर विक्टिम्स ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस फ्रॉम एंड द पुलिस मस्ट रजिस्टर एफआईआर एंड टेक कॉन्सिक्वेंशियल एक्शन, ठीक है। और उस पे उन्होंने जो जस्टिस है उन्होंने बोला है, दिल्ली हाईकोर्ट ने पुलिस को 10 days का टाइम पीरियड दिया है कि आप इस पे क्या सोचते हैं, प्लीज हमें बताएं और उसके हिसाब से हम लोग एक्शन लेंगे, ठीक है। Now, all right. So now moving on to the next very important page, that is editorial. And the first editorial in the list is end the secrecy. India must respond meaningfully to allegations against its agents। देखो, कल वाला जब न्यूज़पेपर एनालिसिस हमारा सुने होंगे आप लोग, तो उसमें मैंने यूएस ने इंडिया को वार्न किया है कि आप जो है एक सिख फॉर जस्टिस है, उसने ना धमकी दिया है, अभी आप लोगों को पता होगा, उसने एयर इंडिया वाले को ना, एयर इंडिया के फ्लाइट को उसने धमकी दिया था और सिख को मना किया था उसे ट्रैवल करने के लिए, ठीक है। और कुछ अटैक वगैरह की भी धमकी दी थी उसने, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, यूएस और कैनेडियन सिटीजन है वो इंसान, ठीक है। तो उसको ना यूएस ने इंडिया को इनपुट दिया है और इंडिया ने इस बात को एक्नॉलेज किया कि हाँ हमें इनपुट मिला है यूएसए से, और वो इनपुट में कहा गया है कि आप लोग मतलब इंडियन जो एजेंसीज हैं, है ना, इंडियन एजेंसीज जैसे रॉ ऑफ कोर्स, तो वो ना उसको पन्नुम को मारने की कोशिश कर रही है और हमारे ऊपर ऑलरेडी कैनेडियन गवर्नमेंट ने ये चार्ज लगा रखा है कि नीजर को हमने मारा है। और कल वाले न्यूज़पेपर में मैंने ये भी बताया कि वहां पे वीजा फैसिलिटी हम लोगों ने एक्टिवेट कर दिया है और वहीं पे यूएस की तरफ से ये हम लोगों के बारे में एक इनपुट आया है, ठीक है। तो उसी के रिलेटेड ये वाला एडिटोरियल है और वही सारी चीजें इसमें दी गई हैं कि आपको थोड़ा सा सीक्रेसी कम करना चाहिए कि भाई आप किस तरीके से काम कर रहे हैं। जबकि कनाडा वाले में इंडियन गवर्नमेंट ने सीधा सीधा मना कर दिया कि हमारा उसमें कोई रोल, ठीक है, वी हैव गॉट नो रोल इन दैट व्हाटसोएवर। बट यूएस वाले में को उन लोगों ने एक्नॉलेज किया है
कि उन्हें कुछ इनपुट मिला है यूएस गवर्नमेंट से एंड दे आर वर्किंग ऑन इट, राइट? तो वो लोग उस पर काम कर रहे हैं, ठीक है ना? तो दैट इज ऑल इन दिस एडिटोरियल, ठीक है ना? और कल वाला न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो उसमें वो वीजा जो एक्टिवेट हो गया है उसके बारे में, तो फर्स्ट पैराग्राफ में कनाडा को डेडिकेटेड है और सेकंड पैराग्राफ में यूएस को डेडिकेटेड है, ठीक है? दैट विल बी ऑल इन द टुडेज न्यूज़पेपर. थैंक यू सो वेरी मच एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.